Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Friends, today we discuss about some important facts on cement which is directly linked to interview purpose. आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीमेंट पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो कि डायरेक्टली आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ये इंटरव्यू दो तरह के हो सकते हैं, या तो आप डिप्लोमा या बीटेक में हैं और आपके कॉलेज में कोई कंपनी विजिट कर रही है जो कि सीमेंट का है, जैसे अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा सीमेंट हो गया, डालमिया हो गया। ठीक है, इस तरह की जितने भी कंपनीज हैं वो आपको कॉलेज में विजिट करती हैं और प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू कराती हैं। तो उस इंटरव्यू में आपको सीमेंट से क्या चीज़ें पूछी जाती हैं उसके बारे में आज का हमारा ये वीडियो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, सीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले करते क्या है, सीमेंट बनाने के लिए जितने भी रॉ मटेरियल हैं, रॉ मटेरियल जैसे कि यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, जितने भी रॉ मटेरियल है इन सभी रॉ मटेरियल को मिक्स करने के बाद सबको ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है, ग्राइंडिंग करते हैं, मिलाते हैं कितना पे, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस सबको हम क्या करते हैं, प्री हीटिंग करते हैं, मिलाते हैं। इसको मिलाने के बाद हम इसे लिंस में ले जाते हैं। एक लिंस होता है, भट्टी होती है। ठीक है, उसमें यहाँ पर रखते हैं इसको, KILNS एक लिंस होता है जिसमें हम लोग जो टेम्परेचर देते हैं, ये टेम्परेचर होता है 1300 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का। ठीक है, 1300 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इसमें टेम्परेचर रहता है। इस लिंस में इसको हम क्या करते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं, सबको मिलाते हैं, यानी कि सबको जो कहते हैं रब करना, यानी कि एक दूसरे से मिक्स करना, सबको तोड़ना, जितने भी हमारे पास में रॉ मटेरियल है उन सबको मिलाने के बाद क्लिंकर का फॉर्मेशन होता है। क्लिंकर मतलब एक बॉल टाइप का होता है जिसका डायमीटर 3 से 20 mm के आसपास में होता है। इस क्लिंकर को हम लोग फिर से क्या करते हैं, तोड़ते हैं, पाउडर के फॉर्म में लाते हैं और पाउडर के फॉर्म में लाने के बाद एक साइलोज होता है। साइलोज, अगर आप सीमेंट का कोई भी कंपनी में विजिट किए होंगे, अगर इंडस्ट्रियल विजिट हुआ होगा आपके कॉलेज से तो आपको याद होगा, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको साइलो कहते हैं, SILOS। इस साइलोज में पाउडर फॉर्म में सीमेंट को रखा जाता है एंड उसके बाद में बैग में हम लोग उसको पैक कर देते हैं। एक बैग का वजन जो होता है 50 kg का होता है और एक बैग का जो वजन होगा वो होगा 50 किलो का। और ये बैग जो होगा, लीटर में बात करें तो 35 लीटर का होगा, मीटर क्यूब में बात करते हैं तो 0.035 मीटर क्यूब में होता है। ठीक है, एक बैग सीमेंट का। तो इतना ये डाटा आपको याद रखना होगा। इंटरव्यू में डायरेक्टली यही सब पूछते हैं कि एक बैग सीमेंट जो है कितने केजी का होगा, ये तो सब जानते हैं, सब लोग देखे होंगे 50 kg का होता है। कितने लीटर होंगे उसमें, तो 35 लीटर होगा। और कितना मीटर क्यूब में होगा, तो 0.035 मीटर क्यूब बनेगा ये। ठीक है, एक ये आपका डाटा हो गया। दूसरा डाटा ये पूछा जाता है कि एक मीटर क्यूब में कितने बैग सीमेंट आएंगे, तो वो होता है 28.571 बैग। ठीक है, एक मीटर क्यूब में कितने सीमेंट आएंगे, 28.571 बैग सीमेंट आते हैं इतने एक मीटर क्यूब में। और एक बैग में कितने मीटर क्यूब होंगे, एक बैग में जो सीमेंट होगा वो होगा 35 लीटर का या फिर 0.035 मीटर क्यूब का हो जाता है। ठीक है, तो ये डाटा आपसे उसमें पूछा जाता है। तो ये हो गया सीमेंट को बनाने का प्रोसीजर। सीमेंट दो तरह से बनाते हैं, ड्राई प्रोसेस है, वेट प्रोसेस है। ठीक है, दो तरह से बनाते हैं। तो देखिए, सीमेंट जो बना किससे बना, तो रॉ मटेरियल से मिलके बना होता है। रॉ मटेरियल से बनने के बाद किस टाइप का सीमेंट बनता है ये डिपेंड करता है हमारा क्लिंकर के बाद उसमें जो जिप्सम मिलाते हैं, उसके बाद से एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें हम लोग मिलाते हैं क्लिंकर के साथ में, वो डिपेंड करता है किस टाइप का ये सीमेंट बना है। ठीक है, तो वो सीमेंट बनने के बाद उस पर कुछ हम लोग टेस्ट अप्लाई करते हैं, जो कि टेस्ट आपके सामने है, कुछ 6 या 7 तरह का टेस्टेज हैं ये। इस सभी टेस्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो इस सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये बता दें, सीमेंट बनाने वाले जो आविष्कारक थे वो इंग्लैंड के एक मेसन थे जिनका नाम था जोसेफ, JOSEPH, जोसेफ एस्पर्डिन। ये सीमेंट बनाने वाले जो आविष्कारक थे इनके नाम थे। ये एक मेसन थे इंग्लैंड के, इन्होंने ही सीमेंट का जो होता है मैन्युफैक्चर किया है, इन्होंने इसका आविष्कार किया हुआ है, इन्वेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने जो सीमेंट बनाया वो बनाया था ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बताएंगे। ये जो इसके टाइप्स हैं सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इन्होंने इसको बनाया था। सीमेंट के साथ में देखिए एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, सीमेंट के साथ में अगर सिर्फ हम लोग सैंड मिलाते हैं
और उसके साथ में वाटर मिलाते हैं, तब इसको कहते हैं क्या, सीमेंट मोर्टार। इसको कहते हैं सीमेंट मोर्टार। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लस्तर के लिए मिस्त्री काम करते हैं, जो प्लस्तर करते हैं दीवारों पर, वो क्या होता है, सीमेंट होता है और उसमें बालू मिलता है। बालू को, सैंड को फाइन एग्रीगेट कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, और पानी के साथ में उसको मिलाते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में, तो बनता है सीमेंट मोर्टार। लेकिन अगर हम लोग सीमेंट के साथ में फाइन एग्रीगेट यानी बालू, कोर्स एग्रीगेट यानी गिट्टी और प्लस में वाटर मिलाते हैं, तब इससे मिलकर बनने वाला को कहते हैं क्या, कि ये कंक्रीट है। ठीक है, ये आर है, CRET, कंक्रीट बनता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर गिट्टी मिला हुआ है सीमेंट और बालू के साथ में तब कंक्रीट है, अगर गिट्टी नहीं मिला हुआ है तब वो क्या है, मोर्टार है। कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं स्लैब, बीम और कॉलम को ढालने में, फाउंडेशन बनाने में, जबकि मोर्टार का यूज करते हैं दीवार पर प्लास्टर करने के लिए। ठीक है, एडमिक्सचर भी मिलाते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो ये हो गया आपका सीमेंट में। ठीक है, सीमेंट में जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं, देखिए आपसे इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही बेसिक पूछे जाएंगे। पहले पूछेगा कि सीमेंट होता क्या है, तो सीमेंट को आपको डिफाइन करना है। सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट क्या है, एक बाइंडिंग मटेरियल है विच इज यूज टू बाइंड, जो कि इस्तेमाल करेंगे हम लोग बाइंड करने के लिए, किसका, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड सीमेंट। सीमेंट को क्या है कि बाइंडिंग मटेरियल है विच व्हेन मिक्स्ड विथ सैंड and water is called cement mortar, and when mixed with fine aggregate, coarse aggregate and water is called cement concrete। मतलब सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल जो कि फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को बांधता है। अगर इन दोनों को मिक्स करके बांधेगा तो उसको कहेंगे कंक्रीट है। अगर सिर्फ सैंड के साथ में सीमेंट को मिला हुआ है और उसको सैंड को बांध रहा है तो उसको कहेंगे क्या है, कि ये मोर्टार है। ठीक है, एक लाइन में डिफिनेशन है, सीमेंट क्या है, सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल विच इज यूज टू बाइंड द सीमेंट विथ सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, तो ये हो गया सीमेंट के बारे में डिफिनीशन। सीमेंट बनता किससे है, तो कुछ रॉ मटेरियल है, कौन कौन से हैं, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, अल्कलीज एंड सल्फर। टोटल ये 7 इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। ये हमने कुछ परसेंटेज लिखे हुए हैं, ये इसके एवरेज परसेंटेज हैं। ठीक है, लाइम जो होता है 60 से 65% तक मिलाते हैं। सिलिका जो होता है 20 से 25% तक होता है। एल्यूमिना की जो वैल्यू है, एल्यूमिना 3 से 8% होता है। आयरन ऑक्साइड 0.5 से 6%, मैग्नीशिया 0.5 से 4% होता है। अल्कली 0.5 से 1% एंड सल्फर जो होता है ये आपका 1 से 2% तक होता है। तो ये हमने जो यहाँ क्वांटिटी ली है ये एवरेज क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब 63 लिखा हुआ है लाइम, तो इसका मतलब ये 60 से 65 के बीच में, 62 भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 60 से 65 के बीच में एक एवरेज वैल्यू है 63, वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपसे ये चीज़ें पूछेगा, पहला सीमेंट होता क्या है, इसके जनक कौन थे, सीमेंट को आविष्कार करने वाले कौन थे, सीमेंट के साथ में सैंड मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सीमेंट के साथ में सैंड और एग्रीगेट मिलाएंगे तो क्या बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इसके रॉ मटेरियल से, यानी कि इसके रॉ मटेरियल कौन कौन है, किससे मिलकर सीमेंट बना होता है, तो वो आपको इन सातों का नाम याद रखना होगा परसेंटेज के साथ में। अब बात करते हैं कि इन सभी का फंक्शन क्या है, क्या होगा जब लाइम की मात्रा को बढ़ा देंगे, सिलिका की मात्रा को बढ़ा देंगे या इसको घटा देंगे तो क्या होगा। तो देखिए इसके लिए आपको लाइम और सिलिका इन दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, ये दोनों ही किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, लाइम एंड सिलिका बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ, ये दोनों ही स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एल्यूमिना जो है, एल्यूमिना क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एल्यूमिना। आयरन ऑक्साइड जो है, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया ये दोनों ही हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस। अल्कली जो होता है यहाँ पर ये रेसिड्यू के फॉर्म में होता है 1% से, देखिए 1% के आसपास में रेसिड्यू के फॉर्म में होता है। और सल्फर जो है साउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब ये अगर साउंडनेस के लिए हम बात करें तो लाइम भी होता है, सिलिका भी होता है, लाइम है, सल्फर और मैग्नीशिया, इन तीनों ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, साउंडनेस के लिए। ठीक है, सीमेंट को अनसाउंड कर देता है। अनसाउंड का कहने का मतलब है कि सीमेंट जब जमता है, सीमेंट जमने के बाद कितना ज़्यादा एक्सपेंड करता है।
अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा हो, जैसे हम स्लैब का कास्टिंग किए, अगर उस स्लैब में अगर आपको एक्सपेंशन देखने को मिले, मतलब फैलने लगे अपने ओरिजिनल पोजीशन से, तो सब में क्या आ जाएंगे, क्रैक्स आने लगेंगे। इसलिए सीमेंट का अनसाउंड नहीं होना चाहिए, सॉरी सीमेंट को साउंडनेस प्रॉब्लम उसमें नहीं होनी चाहिए, मतलब सीमेंट ज़्यादा फैले नहीं, ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करे। तो उसके लिए 2 टेस्ट करते हैं हम लोग, टेस्ट में जिक्र करेंगे उसका कि कौन सा टेस्ट करते हैं साउंडनेस के लिए, कि ताकि सीमेंट हमारा साउंडनेस ज़्यादा उसमें नहीं करे, अनसाउंडनेस की क्वालिटी उसमें नहीं देखने को मिले। अनसाउंडनेस का मतलब हुआ कि अनकंट्रोलेबल रूप से उसमें एक्सपेंशन होना अनसाउंडनेस कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आपको लाइम के बारे में, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, अल्कली, सल्फर के बारे में, जो इसके रॉ मटेरियल है। इन सभी रॉ मटेरियल को मिक्स करते हैं, लिंस में ले जाते हैं। ठीक है, उसमें 1300 से 1500 डिग्री का टेम्परेचर देते हैं। उसमें से जो क्लिंकर का फॉर्मेशन होता है, बॉक्स कंपाउंड बनते हैं। 4 तरह के बॉक्स कंपाउंड होते हैं, एलाइट, बिलाइट, सिलाइट और फिलाइट के रूप में जाने जाते हैं उसको। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल्स में आपसे नहीं पूछेगा ज़्यादा डीप में जा करके, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग से ज़्यादा डीप में जाने का मतलब है कि और ज़्यादा उसमें टाइम लगना। तो आपसे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे। क्लिंकर का साइज आपसे हो सकता है कि पूछ ले, लेकिन क्लिंकर किसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है ये कम चांसेस आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ये होगी आपके रॉ मटेरियल से रिलेटेड। अब सीमेंट बनने के बाद कौन से टाइप्स का है। देखिए, सीमेंट जो है सबसे पहला टाइप जो है इसमें, ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड का होता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड का मतलब ये है कि घर में जितने भी काम होते हैं, मतलब आप नॉर्मल यूज करते हुए जितने भी सीमेंट देख रहे होंगे, वो सभी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है। यह इसमें 3 टाइप्स के आते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि आएगा 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। 3 ग्रेड का इसमें सीमेंट होता है। जनरली आप देख रहे होंगे 43 या 50 ग्रेड का सीमेंट आपको मिल जाएगा। ये इसके स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ है। तो 53 या 43 दोनों ही यूज करते हैं अपने घर में बनाने के लिए या ऑर्डिनरी वर्क करने के लिए। दूसरा है पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पर आपको मास कंक्रीटिंग करना हो। ठीक है, मास कंक्रीटिंग करना हो वहाँ पर हम लोग पोजोलाना का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पोजोलानिक मटेरियल को मिला करके बनाते हैं। ठीक है, इसमें पोजोलाना सीमेंट में पोजोलानिक मटेरियल मिलाते हैं, और जहाँ पर हाई टेम्परेचर है जिस प्लेस पर, वहाँ पर इसका हम लोग यूज करेंगे। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है, रैपिड हार्डनिंग शॉर्ट फॉर्म इसका RHC है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे जहाँ पर जल्दी डेवलपमेंट की आवश्यकता हो। अर्ली डेवलपमेंट मतलब ये कि जैसे रोड पर अगर रिपेयर वर्क करना है तो ज़्यादा देर तक ट्रैफिक हमारा प्रभावित ना हो, इसके लिए हम चाहेंगे कि जल्दी ही हमारा सीमेंट जो है जम जाए। ठीक है, तो उस जगह पर हम लोग रैपिड हार्डनिंग, रैपिड का मतलब जल्दी, हार्डनिंग का मतलब हार्ड होना, जल्दी ही हार्ड हो जाए ऐसा सीमेंट, तो उसको कहते हैं रैपिड हार्डनिंग। तो जहाँ पर अर्ली डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है वहाँ पर इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे रोड का रिपेयर करने में। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग यानी कि जो रैपिड हो रहा है उससे और ज़्यादा रैपिड हो, वैसे सीमेंट को कहेंगे एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग। मतलब कि मिक्स करने के 20 मिनट के अंदर ये क्या होता है, ये जमना शुरू कर देता है। तो जितनी जल्दी होगी और ज़्यादा जल्दीबाजी होगा काम करने का, जल्दी डेवलपमेंट चाहिए, तो एक्स्ट्रा RSC का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेसिस्टिंग जो होता है, सल्फेट रेसिस्टिंग का मतलब है जहाँ पर आपका सी वाटर का इफेक्ट हो, जहाँ पर समुद्र के पानी का इफेक्ट हो, मतलब खारा पानी, और जहाँ पर आपको सीवर पाइप का हो, जहाँ पर सीवर पाइप का इस्तेमाल करना हो, उस जगह पर सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जहाँ पर सी वाटर आता है या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए चाहे सीवर पाइप बनाते हैं, वहाँ पर जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उस कंक्रीट के स्ट्रक्चर में जो सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे वो होगा हमारा कौन सा, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट होगा। नेक्स्ट है सुपर सल्फेटेड सीमेंट, जहाँ पर केमिकल अटैक की बात आएगी, केमिकली अटैक होगा, यानी कि ऐसा कंक्रीट का स्ट्रक्चर जिससे केमिकल का फ्लो होता हो, चाहे केमिकल उसके आसपास में हो। ठीक है, तो उस जगहों पर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, सुपर सल्फेटेड सीमेंट का। हाई एल्यूमिना सीमेंट कहाँ यूज करेंगे, देखिए हाई एल्यूमिना सीमेंट का जो बात होती है, आगे बताएंगे आपको। इनिशियल सेटिंग टाइम एक वर्ड होता है, सीमेंट जो है शुरुआत में जमना कब शुरू करता है, इसके लिए टेस्ट करते हैं, आगे हम टेस्ट के बारे में जिक्र करेंगे। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, इस 3.5 आवर से 4 आवर के बीच में होता है। ठीक है, हाई एल्यूमिना सीमेंट का 3.5 घंटा से 4 घंटा के बीच में सीमेंट शुरुआत में जमना शुरू करता है, स्टार्टिंग होता है यहाँ से जमना, और फाइनली कब जम जाता है, तो 5 से 5.5 आवर में ये फाइनली जम जाता है, यानी कि बिल्कुल ही हार्ड हो जाता है। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट का यूज हम लोग करेंगे जहाँ पर रिफैक्ट्री कंक्रीट हो। ठीक है, मतलब जहाँ पर फायर का स्ट्रक्चर होता हो, केमिकल अटैक हो, एसिड अटैक हो रहा हो, तो उन सभी जगहों पे हाई एल्यूमिना सीमेंट का यूज करेंगे।
लो हीट सीमेंट का यूज कहाँ करेंगे? लो हीट के लिए जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है ये 1 आवर के लिए होता है, यानी कि 1 घंटा में ये जमना शुरू करता है। तो इसका यूज हम लोग मास कॉन्क्रीटिंग में करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा हमें कॉन्क्रीटिंग करना होगा। लेकिन अर्ली डेवलपमेंट की आवश्यकता नहीं हो, वो कितने दिन में भी जमे कोई मतलब नहीं है। अगर जल्दीबाजी नहीं है काम करने का और लार्ज क्वांटिटी में काम करना है, तब हम लो हीट सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और लास्ट है हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट मतलब कि बहुत जल्दी अगर जमना हो सीमेंट को, मतलब अगर अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग करना हो, पानी के अंदर अगर कॉन्क्रीटिंग करना चाहते हैं, तो उस जगह पर क्विक सेटिंग सीमेंट का हम लोग क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। क्विक सेटिंग सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो होता है मात्र 5 मिनट। ठीक है, ओनली 5 मिनट्स। 5 मिनट में सीमेंट ये जमना शुरू कर देगा। जबकि जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है जो अपने घर में यूज करते हैं, उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 30 मिनट का। ठीक है। तो सीमेंट बनाते कैसे हैं? रॉ मटेरियल को मिक्स करके भट्टी में हम लोग प्री हीटिंग करते हैं 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक का। उसके बाद उस पर हम लोग 1300 से 1500 डिग्री टेम्परेचर को ले जाते हैं भट्टी में आगे लिंस में। और लिंस में जाने के बाद क्लिंकर का फॉर्मेशन होता है। क्लिंकर को आगे फिर से ग्राइंडिंग करते हैं पाउडर के फॉर्म में, साइलोज में रखते हैं और साइलोज से फिर बैग में हम लोग पैक कर देते हैं। सीमेंट बनने के बाद कौन से टाइप का बना है? और देखिए, क्लिंकर के साथ में हम लोग जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम का काम होता है रिटार्डर। ये जरूर पूछा जाएगा कि सीमेंट में जिप्सम का क्या काम है। जिप्सम होता है CaSO4 इंटू वाटर का क्वांटिटी होता है 24:2 होता है। तो उसमें जो होता है वो जिप्सम को मिलाते हैं रिटार्ड करने के लिए, यानी कि सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए। सीमेंट जल्दी नहीं जमे, इसलिए जिप्सम की मात्रा हम लोग 2 से 3% उसमें मिलाते हैं। ये जिप्सम सीमेंट को जल्दी जमने नहीं देता है। ठीक है, तो इसलिए ये हम इतना वर्क करते हैं इसमें। उसके बाद देखते हैं कौन से टाइप का सीमेंट हमें बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके क्लिंकर्स में फॉर्मेशन जो भी हमको चेंजेज करने होते हैं, तो वो हम टाइप का सीमेंट को हम लोग बनाते रहते हैं। और उसके बाद सीमेंट जब बन जाता है तो उस पर हम लोग कुछ टेस्ट अप्लाई करते हैं। कौन कौन से टेस्ट हैं? टेस्ट करने के लिए 2 तरह से टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट होगा फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट में क्या करेंगे, यानी सीमेंट जब बैग आपके सामने आया तो फील्ड टेस्ट उसको कैसे जानेंगे सीमेंट अच्छा है कि नहीं है। सीमेंट का जो बैग है वजन 50 किलो का तो होना चाहिए, ये तो 50 kg होता ही है। सीमेंट के बैग को खोलने के बाद उसमें हाथ इंसर्ट करेंगे और ठंडा का फील हो रहा है कि नहीं। अगर आपको कूल फील हो रहा हो तब वो सीमेंट सही है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये, सीमेंट को एक चुटकी उठाएंगे और उसके बीच में रब करके देखेंगे, हाथ के बीच में। ठीक है, दो फिंगर के बीच में रब करके देखेंगे कोई इसमें लम्प्स तो नहीं ना है, कोई इसमें कंकड़ वगैरह तो नहीं है, बिल्कुल फाइन है कि नहीं है। तो फाइन होना जरूरी है सीमेंट का। दूसरा हो गया। तीसरा जो है, एक चुटकी सीमेंट जो है उसमें से निकालेंगे और एक बकेट पानी में उसको फेंक के देखेंगे वो सीमेंट हो क्या रहा है, क्या यूनिफॉर्मली चारों तरफ फैल रहा है या फिर अचानक से एक जगह पर ही वो गिर जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सीमेंट जो है पूरी बकेट में वो फैल जाना चाहिए, तभी वो सीमेंट अच्छा कहा जाएगा। सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा जाता है कितना होता है, तो 3.15 होता है। सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 3.15 होता है, इतनी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्मली सबमर्ज होना चाहिए सीमेंट को पानी में। तो ये सभी चीज़ें आपको फील्ड टेस्ट में आती हैं, जिससे देख करके हम पता कर सकते हैं कि सीमेंट की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। ठीक है, अब आते हैं बात लैब टेस्ट का। लैब टेस्ट में जितने भी आप टेस्ट देख रहे हैं ये लैब टेस्ट हैं। जितने भी हमने यहाँ पर टेस्ट लिखे हुए हैं, फाइनेस टेस्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट। ठीक है, ये सभी जो टेस्ट आते हैं ये कौन से टेस्ट है? लैब टेस्ट है। लैब में किसका हम लोग टेस्ट करेंगे? तो पहला आता है फाइनेस टेस्ट। इसमें सीमेंट फाइन है कि नहीं है इसका हम लोग टेस्ट करते हैं। सीमेंट का फाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीमेंट अगर फाइन नहीं होगा तो स्ट्रेंथ हमें नहीं मिलेगा। OPC, PPC, RSC जनरली सीमेंट का हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड का, पोजुलाना का और रैपिड हार्डनिंग का। करते क्या हैं, 1 ग्राम सीमेंट को, इसके लिए जो मेथड होता है सिव मेथड, जिसमें 90 माइक्रोन सिव का यूज करेंगे, एयर परमिबिलिटी मेथड और सेडिमेंटेशन मेथड। 3 मेथड होता है फाइनेंस को चेक करने का। देखिए, आप हाल के हाल नोट्स बनाते चलिए जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे नंबर पे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप नंबर पे आप हमको मैसेज कीजिए। व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप उसको मैसेज कीजिए, हम आपको ये इसका PDF भेज देंगे। ठीक है, 8528910177 ये व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इस पर आप हमको मैसेज कीजिए, मैं आपको इसका PDF आपको भेज दूंगा। अगर नहीं तो आप हाल के हाल नोट्स बनाते चलें इसका। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फाइनेंस टेस्ट जो होगा 3 तरह से इसका टेस्ट करते हैं। 3 मेथड हैं। पहला आता है सिव मेथड, दूसरा आता है एयर
एयर ब्लेंड परमेबिलिटी मेथड होता है और तीसरा होता है सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन मेथड होता है, ठीक है, 3 मेथड होता है। करते क्या है, देखिए सिप मेथड में होता है कि जनरली उसको हम लोग चाल लेते हैं और जितना रेजिड्यू आता है रेजिड्यू से उसको डिवाइड करके देखते हैं कि कितना परसेंटेज हमारा क्या है, फाइनेस है। मतलब सीमेंट चालते वक्त रेजिड्यू कुछ नहीं बचना चाहिए, तो वो सीमेंट क्या है, बढ़िया है। और इस सीमेंट को सिप से जब हम चालेंगे, चलनी से चालेंगे, तो चलनी का साइज कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए कितना, 90 माइक्रन का, ठीक है, 90 माइक्रन का साइज होना चाहिए। उस सिप से जब सीमेंट को हम लोग चालेंगे, ठीक है, तो उसमें से बिल्कुल भी रेजिड्यू नहीं रहना चाहिए, या फिर रहे भी तो बहुत ही माइनर एकदम रहे। 10 ग्राम सीमेंट लेंगे या फिर 100 ग्राम सीमेंट लेकर के आप उसको चलिए, उसमें से 2 या 3 ग्राम आपका रेजिड्यू बच रहा है, तो फिर वो सीमेंट कहेंगे कि अच्छा है, चल सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका सिप मेथड में। एयर परमिबिलिटी मेथड में करते क्या हैं कि 1 ग्राम सीमेंट को, एक हमारे पास में परमिबिलिटी मेथड का एक इक्विपमेंट होता है, उसमें हम लोग सीमेंट को रख के फैलाते हैं। 1 ग्राम सीमेंट कितना एरिया को कवर कर रहा है उसको छिड़कते हैं, ठीक है। वो इस एक इक्विपमेंट होता है, एपरेटस है, उसमें क्या करते हैं, 1 ग्राम सीमेंट को छिड़कते हैं, वो कितना ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है। सीमेंट जितना फाइन होगा उतना ज़्यादा एरिया को क्या करेगा, कवर करेगा। तो ओपीसी के केस में जो कवर करना चाहिए, ठीक है, वो होना चाहिए 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। ओपीसी के केस में 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर करना चाहिए। पीपीसी के केस में, यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के केस में हो गया, और पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट के केस में होता है 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, और जबकि आपका रैपिड हार्डनिंग के केस में होता है 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। यानी कि ये जो है आपका 1 ग्राम सीमेंट जब हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज कर रहे हैं तो 2250 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। किसके लिए, ओपीसी के केस में। अगर इतना वैल्यू मिल रहा है ओपीसी में, तब वो आपका सीमेंट का फाइनेंस सही माना जाता है। अदरवाइज वो सही नहीं है, उसमें फिर कहीं ना कहीं आपको लम्प्स देखने को मिलेंगे, उसमें कहीं कंकड़ देखने को मिलेगा। तो ये थे कुछ डेटा इसमें। नेक्स्ट है इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, टेंसाइल एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो ये सभी इसमें टेस्ट है। इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब क्या हुआ, देखिए ये इनिशियल और फाइनल, अब जितने भी टेस्ट हैं, ये जितना भी टेस्ट है अब इसके बाद, ये सभी डिपेंड करेगा परसेंटेज ऑफ वाटर पे, कितना परसेंट वाटर किसके लिए चाहिए। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट करेंगे। कंसिस्टेंसी टेस्ट का मतलब क्या होता है कि उसका मतलब ये हुआ, देखिए कंसिस्टेंसी टेस्ट का मतलब है कि सीमेंट में कितना पानी मिलाएं कि वह ढलने की अवस्था में आए। मतलब ये कि एक हमारे पास में ये होता है, देखिए इसको हम येलो ले लेते हैं कलर को। एक हमारे पास में मोल्ड होता है, ये मोल्ड जो है 40 mm का हाइट होता है। इस मोल्ड का हाइट जो होता है 40 mm का होता है। सीमेंट में पेस्ट बना करके, सीमेंट में पानी मिला के पेस्ट बनाते हैं और पेस्ट बना के इस मोल्ड में फिल करते हैं। उसके बाद एक प्लंजर होता है, विकेट एपरेटस है, उसमें एक नीडल लग दिए थे, वह नीडल ऊपर से इसमें हम लोग फ्री फॉल उसमें पेनेट्रेट करवाते हैं, ऊपर से ये नीडल धंसते जाता है। यह 40 mm में, ठीक है, ये 40 mm में नीडल जो है ऊपर से 33 से 35 mm तक धंसे, वह वाटर की मात्रा निकालना है, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ इस चीज़ को, कुछ अलग कलर लेते हैं। एक 40 mm हाइट का कोई एक मोल्ड रहता है, इस मोल्ड में इसका हाइट टोटल रहता है 40 mm का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इंटरव्यू में पूछता है ये चीज़। ऊपर से क्या कहते हैं, एक निडल होता है प्लंजर को, ऊपर से हम इसको फ्री फॉल कराते हैं अंडर द ग्रेविटी। पानी की वह मात्रा जिस पर यह निडल टोटल 40 mm है, ऊपर से 33 से 35 mm यानी 33 से 35 mm तक अगर ये पेनेट्रेट कर जाता है, धंस जाता है इसमें, तो वह पानी की मात्रा को कहेंगे कि ये इसका कंसिस्टेंसी पॉइंट है। तो उसको हम लोग मानेंगे क्या, 100%। जैसे अगर 100 ग्राम सीमेंट लिए हैं, उसमें 3 ml या 4 ml पानी मिलाएं और देखें कि 33 से 35 mm तक निडल इसमें पेनेट्रेट कर गया, तो वही 4 ml 100% के बराबर होगा। यानी कि इसकी कंसिस्टेंसी जो हो जाएगी P बराबर 4% वाटर हो जाएगा। 4% मतलब कि 100 ग्राम में 4 ml लिए हैं पानी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इसका 4 ml ही 100% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वो हो गया कंसिस्टेंसी। अब इस कंसिस्टेंसी का, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी को हमने मान लिया क्या, P%।
ठीक है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो पी होना चाहिए, जो पानी की मात्रा होनी चाहिए, वो कितना होना चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए? तो 0.85 पी, ठीक है, 0.85 पी होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए, पी परसेंटेज इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। इनिशियल सेटिंग टाइम होता है क्या? पहली वह मात्रा सीमेंट जिस पर जमना शुरू करता है। सीमेंट हाल के हाल तो जमता नहीं है, उसको जमने के लिए थोड़ी देर बाद समय लगता है, थोड़ा टाइम चाहिए, तब जाकर के वो पूरी तरह से जम जाता है। तो वह जमने के लिए जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 30 मिनट। कितना होता है? 30 मिनट, यानी आधा घंटा बाद ये सीमेंट जमना शुरू हो जाता है। फाइनल सेटिंग टाइम के लिए भी आपको जो वाटर क्वांटिटी होना चाहिए 0.85 पी परसेंट का होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम भी होता है कितना? तो ये होता है 10 आवर का, यानी कि 10 घंटा में सीमेंट जो है पूरी तरह से हार्ड हो जाता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम आपसे पूछा जाएगा, ज़्यादातर आपसे डीपली नहीं पूछेगा, तो इनिशियल सेटिंग टाइम सिर्फ पूछेगा कि होता कितना है, तो होता है 30 मिनट, और 30 मिनट होता है ये। एंड फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? तो ये होता है 10 आवर का। तो ये हम लोग चेक करते हैं, और इन दोनों चेक कहाँ होता है? तो होता है VCAT, VICAT, VCAT एपरेटस पे, VCAT एपरेटस पर ये चेक करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साउंडनेस टेस्ट। सीमेंट साउंड है कि नहीं है ये चेक करना होता है। इसके लिए 2 टेस्ट होते हैं। पहला होता है ली चैटेरियल टेस्ट। ली चैटेरियल का मतलब होता है CHATEILER, ली चैटेरियल टेस्ट होता है। इसमें करते क्या है? इसमें एक प्लंजर होता है। प्लंजर करने का मतलब कुछ इस टाइप का, ठीक है, एक प्लंजर होता है, इसके बीच में 2 आर्म्स होते हैं, ठीक है। इसके बीच में सीमेंट को फिल करते हैं, सीमेंट का पेस्ट बना के फिल करते हैं। फिल करने के बाद इसको पानी में उबालते हैं, उबालने के बाद फिर इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। उबालने से पहले इसके बीच का, दोनों आर्म्स के बीच का हम लोग डिस्टेंस नाप लेते हैं कितना है, और ठंडा होने के बाद फिर से डिस्टेंस हम लोग नापते हैं। ये डिस्टेंस जो है, दोनों आर्म्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10 mm से ज़्यादा ये डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। किस केस में? जब लाइम के लिए केस हो तब, और लाइम और मैग्नीशिया दोनों का चेक करना है तब ये डिस्टेंस 0.8% यानी 8 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि ये पूछता है कि आपसे 10 mm से ज़्यादा ये डिस्टेंस किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, ये ली चैटेरियल के लिए। ऑटोक्लेव टेस्ट होता है लाइम और मैग्नीशिया के लिए, जिसमें 8 mm हम लोग वैल्यू देखते हैं, 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सल्फर के लिए कोई भी टेस्ट नहीं होता है। तो साउंडनेस का मतलब हुआ कि सीमेंट के एक्सपेंशन के लिए जो टेस्ट करते हैं वो टेस्ट कहलाता है साउंडनेस टेस्ट। सीमेंट में एक्सपेंशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अगर होता भी है तो फिर माइनर होना चाहिए, उसी के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं ली चैटेरियल टेस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, कि सीमेंट कितना ज़्यादा कंप्रेसिव वैल्यू को कैरी कर सकता है। इसके लिए जो हम लोग वाटर यूज करेंगे P/4 + 3, ये टोटल ये परसेंटेज में होगा। अगर P 4 ml का था तो 4/4 + 3 यानी टोटल 7% हो जाएगा इसका वाटर का टोटल के लिए, ठीक है। तो ये परसेंटेज में हो जाता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ जो टेस्ट होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ सीमेंट टेंसाइल कितना है उसके लिए हम लोग जो चेक करते हैं ब्रिक्यूटी टेस्ट इसमें यूज करते हैं। इसका नाम जो होता है एपरेटस का, वो ब्रिक्यूटी होता है। मिनिमम 6 ब्रिक्यूटी होते हैं, मतलब ये पूरा नाम लिखे तो BRIQUETTE, ठीक है, ब्रिक्यूटी टेस्ट होता है। इसमें मिनिमम 6 ब्रिक्यूटी को यूज करते हैं। 3 दिन पर इसका जो स्ट्रेंथ है 2 MPa से कम नहीं होना चाहिए, और 7 डे पर 2.5 MPa 7 डेज पर होना चाहिए। तो ये सब टेस्ट है। नेक्स्ट है हीट ऑफ हाइड्रेशन। देखिए हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होते हैं ये क्लिंकर के लिए होते हैं। क्लिंकर जो एलाइट, बिलाइट, सिलाइट और फिलाइट के नाम से आपको बताए थे, C3A, C2S, C3S एंड C4AF के लिए, तो उसके लिए हीट ऑफ हाइड्रेशन का हम लोग टेस्ट करते हैं। मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो आपसे जो सीमेंट पर बेस्ड आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा सीमेंट होता क्या है, इसके रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा ही इधर से आपको याद रखना होगा। उसके बाद सीमेंट के टाइप्स कितने हैं, तो सभी टाइप्स का नाम आपको याद रखना होगा। उसके बाद सीमेंट पर कौन कौन से टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं, तो सभी आपको टेस्ट का नाम भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी टेस्ट के नाम आपको याद रखने हैं कि क्या क्या टेस्ट इस पर अप्लाई करते हैं सीमेंट पर। उसके बाद जब आपको और गहनता से पूछेगा तब आपके बारे में पूछेगा कि किस सीमेंट का काम कहाँ पर होता है, लाइम को बढ़ाने से लाइम का फंक्शन क्या होता है, सिलिका का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो और फाइनेंस टेस्ट में किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन से टेस्ट का नाम क्या है,
फाइनल इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है ओपीसी का, फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है। तो इस सब चीज़ें आपसे बहुत ज़्यादा गहनता से पूछेगा, तब ये पूछ सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो आपसे ऊपर ऊपर से सिर्फ ये पूछेगा कि सीमेंट का रॉ मटेरियल, इसके टाइप्स और उस पर अप्लाई होने वाले टेस्ट। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ में।